गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्त वृंद, कल आपके सन्मुख श्रीमद् भगवद गीता का ये 5वां अध्याय प्रारंभ किया गया था और ये 5वां अध्याय अर्जुन के संशय से प्रारंभ होता है। अब तक जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है, उस उपदेश में भगवान ने एक और कर्म योग के तत्व का वर्णन किया है, दूसरी ओर भगवान ने ज्ञान योग के तत्व का वर्णन किया है और दोनों ही योग की जब जिसका प्रसंग चल रहा है पृथक पृथक प्रशंसा की है। और अब चतुर्थ अध्याय के उत्तरार्ध में आकर के भगवान ने कहा है कि श्रेयान द्रव्यमय यज्ञात् ज्ञान यज्ञ हो परमतम है, कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और आखिर में एक बात फिर से कही, सर्व कर्म अखिलम ज्ञान परिसमाप्यते, कि आखिर में जाकर के समस्त कर्म ज्ञान में लय को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कर्म योग ज्ञान योग में लय हो जाता है। तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं तो कर्मयोग के द्वारा सिद्धि की बात भगवान कर रहे हैं, कहीं पर ज्ञान योग के द्वारा सिद्धि की बात कर रहे हैं। ज्ञान योग से सिद्धि है ये तो कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई संशय नहीं है। ज्ञान से तो सिद्धि है ही, लेकिन संशय आता है कर्म योग से सिद्धि है अथवा नहीं है। जब कर्म सारे ज्ञान में लय को प्राप्त हो जाते हैं तो सिद्धि वो तो ज्ञान योग से हुई, कर्म योग से कहां हुई। अर्जुन के मन में इस विषय को लेकर के संशय है, तो भगवान अर्जुन के इस संशय को दूर करने के लिए अब यहां पर इस अध्याय में इन दोनों को और भली प्रकार से समझाने जा रहे हैं, क्योंकि कर्म योग को और ज्ञान योग को भली प्रकार से समझना ये बड़ा कठिन कार्य है, और जो समझ लेता है वो भव से पार हो जाता है।
कर्म के द्वारा भी योग है और ज्ञान के द्वारा भी योग है। किससे? परमात्मा से, अपने स्वरूप से। ये जीव कर्मयोग के माध्यम से भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान योग के माध्यम से भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने इन दोनों बातों के ऊपर पिछले 3 अध्यायों में चर्चा की है। आज भी अब भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे तू संन्यास की बात कर और चाहे तू कर्मयोग की बात कर, कहते दोनों से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। लेकिन साधन में सुगम होने के कारण त्योस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, यहां कर कहते कर्म योगो विशिष्यते। साधन में क्योंकि सुगम है, इसको करना सहज है, इसलिए तेरे लिए भगवान ने कहा त्योस्तु, तेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान पात्रता के अनुसार अधिकारित्व को देखते हुए ज्ञान देते हैं। यहां पर अर्जुन के अधिकारित्व को देखा है और अर्जुन के अधिकारित्व को देख करके अर्जुन को कर्म योग की ओर आमुख कर रहे हैं। अगर हम अवधूत गीता की बात करें, भगवान ने अवधूत दत्तात्रेय का जो अवतार लिया है, उस अवतार में भगवान ने महाराज यदु के अंदर पात्रता देखी है और महाराज यदु के अंदर पात्रता देख करके उनको ज्ञान योग का उपदेश दिया। तो सबसे पहले भगवान पात्रता की पहचान करते हैं, क्योंकि अगर यदि अपात्र है, कुपात्र की बात नहीं है, अपात्र, कुपात्र तो अधिकारी कहीं है ही नहीं, कुपात्र की बात क्या करें। अपात्र यानी अभी उसकी साधना उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची है, अभी उसका वैराग्य उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचा है जिसके द्वारा उसको भगवत तत्व की सिद्धि हो जाए। इसलिए भगवान यहां पर देखते हैं कि साधक में अभी पात्रता कितनी आई, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी सहनशीलता कितनी है, वो कितना सहन कर सकता है, वो कितना त्याग कर सकता है, क्योंकि ये त्याग इतनी आसान चीज नहीं है। जिसको हम सन्यास कहते हैं ना, ये सन्यास इतना आसान नहीं है, क्योंकि सन्यास में सर्वस्व त्याग है। लेकिन मन के अधीन होकर के, मनोवृत्तियों के अधीन होकर के ये जीव सन्यास को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनोवृत्तियों को पहले बदलना है और फिर मनोवृत्तियों को शांत करना, दोनों बातें हैं। मनोवृत्तियों में पहले परिवर्तन है शास्त्रानुसार, और मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने के बाद फिर मन का समस्त वृत्तियों से विरहित हो जाना, मन का उन वृत्तियों में संकल्प और विकल्प जो होता है उनकी सीमाओं से बाहर निकल जाना। ज्ञान योग में, सांख्य योग में, संन्यास में इसकी प्रमुखता है। आपका मन जब निरंतर भटक रहा है, मन आपका निरंतर विचरण कर रहा है, मन आपका संसार के विषयों में बारंबार जा रहा है, मन संसार की चर्चाओं में जा रहा है, तो फिर संन्यास कैसा? मन भोजन की ओर आमुख हो रहा है, मन वस्त्रों की ओर आमुख हो रहा है, मन आभूषणों की ओर आमुख हो रहा है, मन संसार के भोगों की ओर आमुख हो रहा है, मन संसार की चर्चाओं की ओर आमुख हो रहा है। सबसे बड़ी बीमारी यह है, समझने के बावजूद, जानने के बावजूद हम इन संसार की चर्चाओं को छोड़ना नहीं चाहते, इन संसार की चर्चाओं से बाहर निकलना नहीं चाहते। पारिवारिक चर्चाएं
आप कभी भी कर लीजिए, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। जब भी आप परिवार के साथ बैठते हैं और परिवार की चर्चा करते हैं तो परिवार की चर्चाओं में क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता है, एक दूसरे की कमियों को ढूंढा जाता है। लेकिन इस सन्यास के पथ पर कमियों को ढूंढा नहीं जाता है। इस सन्यास के पथ पर तो कमियों की सीमा से आपको बाहर निकलना है, विकारों की सीमा से आपको बाहर निकलना है। ये सन्यास का जो पथ है, ये विकारहीनता का प्रतीक है, विकारों का नहीं। जब तक आप विकारहीन नहीं होंगे तो मन की स्थिरता कैसे हो सकती है? संसार की चर्चाओं से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो मन का संकल्प कैसे निवृत्त हो सकता है? तो मेरे मित्रों, इस संन्यास के मार्ग पर पहले मन को समझाना और फिर मन को स्थिरता प्रदान करना, क्योंकि जब स्थिर मन होगा तभी उस स्थिर मन में ये ज्ञान का तत्व बैठ पाएगा। आप इस ज्ञान के तत्व को समझ पाएंगे। अगर मन स्थिर नहीं है तो ज्ञान का तत्व आपके अंदर घुसेगा नहीं। आप यूं ही फिर सांसारिक चर्चाओं में ही लगे रहेंगे, आप संसार के काम धंधों में अपना समय व्यतीत करते रहेंगे। इसलिए भगवान ने यहां पर इन दोनों के तत्वों को विभिन्न प्रकार से समझाया। कर्म योग की जो विशेषता भगवान बता रहे हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन का चित्त अभी भी पारिवारिक मोहों से बाहर नहीं निकला है। इसलिए आगे जाकर के भगवान ये बात कहते हैं, यदा ते मोह कलिम बुद्धिर व्यतितरश्यति। कहते हैं जब मोह की दलदल में फंसी हुई तेरी बुद्धि उससे बाहर निकलेगी ना, तब ये कहा हुआ तेरी समझ में आएगा। ये ज्ञान योग का तत्व तभी तेरी समझ में आएगा। अन्यथा ज्ञान योग अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव प्रदान करता है, अहम ब्रह्मास्मि में जो विराजमान करता है, वो ज्ञान योग का भाव कहां टिकता है? अपात्र में नहीं टिकता है, पात्र में टिकता है। इसलिए अब पात्रता की बात भगवान कर रहे हैं और पात्रता को देख करके, क्योंकि अर्जुन अभी ज्ञान योग में टिकाव नहीं हो रहा है, द्रव्य में यज्ञात ज्ञान यज्ञों परंतप। भगवान तो कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्म आखिर में जाकर के ज्ञान में लय को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन चूंकि अर्जुन अभी इस बात को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं, अर्जुन की अभी पात्रता नहीं बनी है, इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि अर्जुन में और हम में एक जैसी स्थिति है। अभी ज्ञान योग की अगर पात्रता नहीं है तो कर्म योग को जीवन में उतारे, क्योंकि सन्यास, भगवान ने सन्यास का मतलब न्यास, न्यास का मतलब त्याग, और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से न्यास का वर्णन भगवान ने इसमें किया है। कैसा त्याग? सबसे बड़ी बात भगवान ने कही, मन, वाणी और शरीर, क्रिया जो होती है इन तीन के द्वारा होती है। संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं इन तीन का कारण मन, वाणी और शरीर है। कहते मन, वाणी और शरीर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, इनमें से कर्तापने का भाव का त्याग करना है। जब तक इनमें कर्तापन बना रहेगा, मेरा मन, जब तक मन मेरा है कर्तापन बना रहेगा। जब तक आप मन को मेरा मानते रहेंगे, मैं मानते रहेंगे, तब तक कर्तापन बना रहेगा और तब तक संकल्प और विकल्पों की नदियां उमड़ती रहेंगी, स्फुरित होती रहेंगी, उदित होती रहेंगी, अवतरित होती रहेंगी। यह सबसे बड़ा मन का खेल है। और जब मन का खेल समाप्त नहीं होगा तो तन का कैसे खत्म हो सकता? क्योंकि तन तो सारा मन के द्वारा संचालित होता है। इसीलिए बारंबार इस मन के ऊपर बल दिया है भगवान ने। कहते हैं मन की संपूर्ण क्रिया, मन के संपूर्ण संकल्प और फिर निकलने वाले विकल्प, इनमें से अभिमान का त्याग करो, इनमें से मैंपने का त्याग करो,
इनमें अहमता और ममता दो भाग हैं। ये जो अहमता और ममता बार बार कही जाती है, अहमता, अहमता का मतलब अहम माने मैं, यानी मैं पना, मन, वाणी और शरीर, इन तीनों में जो मैं पना बैठा है, जो इस मन को मैं समझ रहा है, वाणी को मैं समझ रहा है और तन को मैं समझ रहा है। कहते हैं एक तो इनको मैं समझना, दूसरे कुछ लोग या मैं से अलग होकर के मेरा कह देते हैं इनको, ममता इसी को कहते हैं। कभी इसको मैं मानने लगते हैं, कभी मेरा मानने, शरीर को कभी मैं मानते हैं, कभी मेरा मानते हैं, और ये दोनों ही भ्रांति है, क्योंकि न मैं शरीर हूं न शरीर मेरा है। मुझे आत्मा में ये शरीर कल्पित है, और जो कल्पित होता है वो वास्तव में कुछ होता ही नहीं। कल्पना कुछ होती है क्या? स्वप्न कुछ होता है क्या? स्वप्न का कोई अस्तित्व होता है क्या? रस्सी में दिखने वाला सांप 3 काल में होता नहीं है, ऐसे ही दृष्टा में, साक्षी में दिखने वाला स्वप्न होता ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो मिथ्या है, झूठा है। इस बात को समझना पड़ेगा कि रस्सी में जैसे सांप मिथ्या है, ऐसे ही साक्षी में, दृष्टा में, तुझ आत्मा में ये जगत मिथ्या है, सर्प की भांति मिथ्या है। जो भ्रम से तुझे सर्प प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसकी भांति मिथ्या है। ये तेरे को समझना पड़ेगा, और जब ये तेरी समझ में आ जाएगा, उसी समय मैं और मेरा पर निमट करके इस मन का त्याग हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यास, इसको कहते हैं संन्यास। जब शरीर का न्यास हो जाए, जब वाणी का न्यास हो जाए, और जब मन का न्यास हो जाए, अर्थात जब तेरे अंदर ये तीनों रहे ही नहीं, जब तू इन तीनों की भ्रांति से बाहर निकल जाए। तीनों की भ्रांति से बाहर निकलना यही वास्तविक संन्यास है। और ज्ञान योग में तो इसी की बात की गई है भाई, लेकिन कर्म योग में एक दूसरी बात कही गई है। इन दोनों के अंतर को अब समझ लेना, क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग के अंतर को हर व्यक्ति इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है। कर्म योग में और ज्ञान योग में यहां पर अंतर क्या है? कह रहे हैं कि जब कर्मों में मैं और मेरापना ना छूटे, मन में, वाणी में और शरीर में मैं पना ना छूट रहा हो, ये अहमता ममता ना छूट रही हो, तो फिर तो कर्म होते हैं। कर्म होते हैं तो उनके फल भी होते हैं, और जब फल होते हैं तो वही सुख और दुख भी होते हैं, वही आना और जाना होता है, मरना और जीना होता है, ये लोक से परलोक तक, फिर वही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसमें कारण क्या है? कर्मों में से मैंपना और मेरापना ना निपटना। कहते अच्छा तेरा मैं और मेरापना नहीं निपट रहा है, तो तू एक काम कर। कहते जितने भी कर्म हो रहे हैं उनमें तू एक बात समझ ले कि ये कर्म सब भगवान को अर्पण कर दे। इन कर्मों में एक काम ये कर, तू भगवान की भक्ति में डूब करके, भगवान से प्रेम करके, भगवान को अपना मान करके, भगवान में अपने चित्त को लगा करके, भगवान में चित्त को समाहित करके, भगवान के साथ दिल के तार जोड़ करके, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान की लीलाओं को गाते हुए, भगवान की लीलाओं को सुनते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए, कहते भगवान में चित्त को रमा करके जितने भी कर्म में मैंपना और मेरापना जुड़ा हुआ है उन सबको भगवद अर्पण कर दे। कहते हैं जब तू ये मानेगा कि ये कर्म भगवान करवा रहा है, भगवान कर रहा है, तो तेरा कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। ये कर्म योग है, क्योंकि इसमें तूने वो मैं और मेरापन तो समाप्त नहीं किया, लेकिन इसमें तू भगवान को बीच में ले आया।
और जब तेरे बीच में भगवान आ जाते हैं तेरे कर्मों के और तेरे बीच में, तो कहते हैं फिर तू कर्म के बंधन से नहीं बंधेगा। जो काम में कर्म है, जो मानसिक कर्म है, कहते हैं उनमें सबसे बड़ी बात यही है कि फिर तू बंधन में नहीं आता है। फिर बंधन में कौन आएगा? जिसके कर्म मानेगा वो आएगा बंधन। बंधन में आता ही वही है जो अपने में कर्म की कल्पना करता है। जिसमें भी कर्म की कल्पना की जाएगी उसी में बंधन होगा। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे बहुत बढ़िया इस विषय को लेकर के। कहते हैं एक बार की बात है, एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से। पहले लोग पैदल जाया करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में भाई खेत पड़ते थे, तो बीच में जो थक सी गया तो बीच में एक जगह पर एक रठान बनी हुई थी। रिठान, पहले रिठान हुआ करती थी। उसमें क्या होता था कि वहाँ कुआं वगैरह होता था पानी के लिए, और वहाँ कुछ पेड़ लगा दिए जाते थे। तो उन पेड़ों के कारण से वहाँ छाया भी रहती थी। तो जो भी पथिक होते वो वहाँ आकर के 2 घड़ी विश्राम कर लेते। वो वहाँ के जो आसपास के किसान होते वो सब इस बात की व्यवस्था करके रखते, क्योंकि वो भी वहीं विश्राम करते। वहाँ पर एक अच्छी पंचायत से जुड़ जाया करती थी। पुराने जमाने में बहुत अच्छा ये प्रबंध कर रखा था। तो वो एक पथिक उधर से गुजर रहा था और उधर से गुजरते हुए रठान पर बैठ गया। इतने में देखा क्या बराबर में एक किसान खेत जोत रहा है। बैलों के कंधे पर हल रख करके, वो जुआ कहते थे पहले उसको, तो वो खेत जोत रहा था। और जब वो रेठान के पास को खेत जोतते हुए आया तो उन बैलों को आगे बढ़ाने के लिए उनको गालियां दे रहा था। वो एक स्वाभाविक उनका स्वभाव बन जाता है? और वो कहते कहते तेरे मालिक की ये, तेरे मालिक की ये, तेरे मालिक की। अब वो सुन रहा है कि नहीं ये गालियां किसको दे रहा है? तो कहले इसको सीधी सीधे गालियां ना दे करके इसके मालिक को गालियां दे रहा है। तो उसने क्या काम किया, उसके पास गया और जाकर के कहने लगा भैया तू गाली किसको दे रहा है? कहले जो गाली दे रहा है ये किसको दे रहा है? जो तू कह रहा है इसका मालिक कौन है? कहले इसका मालिक तो मैं हूं बैल का। कहले तू गालियां किसे दे रहा है? कहने लगे जो सुनता है उसे दे रहा हूं। मैं तो सुनता ही नहीं हूं, मुझे तो कहना है, मेरा तो स्वभाव बन गया, मेरा स्वभाव बन गया। अब वो जो स्वभाव बन गया है उसे गाली नहीं लगती है, दूसरे को लगती है। ऐसे एक दृष्टांत हमारे यहाँ वेस्ट कॉलेज में एक शिक्षक हुआ करते थे, उनका भी दिया जाता था। उनके भी तकिया कलाम, तो वो तकिया कलाम था उनका भी, तो कोई उनका बुरा नहीं मानता था। तो वो तकिया कलाम था। कहने लगे मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ? अभिभावक आया शिकायत लेकर के, कौन कैसा तो अब कहने लगे कोई नहीं कह रहा। अभिभावक के नाम करके कोई नहीं कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत। तो ये स्वभाव बन जाता है कि जो सुनता है, जो समझता है उसको लगती है। तो कर्मयोग का सिद्धांत यही है। इसी को कर्मयोग का सिद्धांत कहते हैं कि तू सुन मत, समझ मत, करता जा। सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है, क्या करता जा? ओम श्री हरि अर्पणम अस्तु, यह है कर्मयोग का सिद्धांत। और जहां तक बात संन्यास की है, तो भाई संन्यास तो इतना आसान खेल नहीं है। संन्यास में आपको समझ करके त्याग करना है। एक बात जरूर है, कर्मयोग में लगा हुआ व्यक्ति अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से इस काम को कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि
कर्म योग का अगर तूने थोड़ा सा भी साधन कर लिया, एक बार तूने चित्त की वृत्तियों को भगवान में लगा दिया, तो उससे भी तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जन्म मरण के भय से तेरा उद्धार हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान योग का साधन है, कहते कि भाई उसमें क्लेश बहुत है। ज्ञान योग का जो साधन है ना, उसमें बहुत क्लेश है, अर्थात बहुत कठिन है। ज्ञान के रास्ते पर चलना, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। गोस्वामी जी महाराज ने तो नंगे पैर नंगी तलवार पे चलना कह दिया इसको। कहने ये ऐसे नहीं होता, बड़ा क्लेश। तो वही बात भगवान कह रहे हैं, ज्ञान का जो तत्व है वो बड़ा क्लेश देता है। ज्ञान योग के मार्ग पर चलना, वो कहते हैं ना, लोहे के चने चाबना है भाई, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोहे के चने चाबना सीख जाता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है, वो यहीं पर मुक्त हो जाता है। उसके प्राण फिर ऊपर को गमन नहीं करते हैं। तस्य प्राणा यही पर विलीयते, उसके प्राण यहीं पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। वो किसी लोक विशेष को नहीं जाता है। लेकिन कर्मयोग में, अब कर्मयोग में क्या विशेषता है कि कर्मयोग का साधन जो करता है, और अगर उस कर्मयोग के साधन के करते हुए उसका शरीर निवृत्त हो जाता है, तो शरीर के निवृत्त होने के बाद अगर उसने पूर्णतः भगवत अर्पण समस्त कर्मों को किया है, तो भगवान के लोकों में चला जाता है। और भगवान के लोक में जाकर के जैसा जैसा भगवान के प्रति उसका प्रेम रहा है, जैसी जैसी भगवान में उसकी निष्ठा रही है, क्योंकि भगवान के प्रति सबके अपने अलग अलग संबंध होते हैं, भगवान से सब अलग अलग प्रकार से नाता जोड़ते हैं। तो जिसने जिस प्रकार से भी नाता जोड़ा है, उसी प्रकार के भावों के द्वारा वो भगवान के लोक में पहुंच जाता है। और भगवान के लोक में पहुंच करके वहां पर भगवान की कृपा को प्राप्त होता है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त होता है, और भगवान के लोक के कार्यों को देखता है। ऐसा नहीं कि भगवान के लोक में जाकर के फिर कर्मों से छुट्टी हो जाएगी। भगवान के लोक में भी जाकर के कर्मों से छुट्टी नहीं है। जैसे जय और विजय दोनों जो गए द्वारपाल, तो ये छुट्टी थोड़ा ही नहीं हुई उनकी। वहां जो द्वारपाल गए हैं, भगवान के लोक में रहते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, उनको द्वारपाल बना दिया गया, वहां पर पहरे पर बैठा दिए गए। और यही नहीं, आप अगर यदि गर्ग संहिता का अध्ययन करें, या अन्य हमारे पुराणों में बहुत वर्णन आता है, ये ना सोचे कि उस लोक में जाकर के फिर यहां आना नहीं पड़ता। यद्यपि भगवान ने कहा, मैं भगवान के वाक्य को काट नहीं रहा, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि भगवान के लोक में जाकर भी उसे यहां आना पड़ सकता है। यद्यपि विधान नहीं है ऐसा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि जिस लोक में जाकर के फिर से लौट करके आना नहीं पड़ता, कहते वो मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, वो मेरा श्रेष्ठतम धाम, वो मेरा उत्कृष्ट धाम। वहां जाकर के फिर कोई वापस लौट करके नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, जैसे जय और विजय का प्रसंग बन गया, सनकादिक ऋषियों ने साथ दे दिया तो आना पड़ा। और जिस लोक में स्वयं भगवान रहते हैं, जब भगवान को यहां आना पड़ जाता है, तो फिर उस लोक में गए हो कि तो क्या कहना भाई। उस लोक में गए हुए, क्या उस लोक में राधा रानी को साप नहीं मिला श्री दामा का? भगवान के पार्षद हैं श्री दामा, और श्री दामा और राधिके रानी के बीच में कहा सुनी हो गई वहां पर भी, और दोनों ने एक दूसरे को साथ दे दिया। उसको कहा कि तू जाकर के भयंकर असुर बन जा, और उसने भी साफ दे दिया कि तुमने मुझे भगवान से विलग करने का काम किया है, जाओ मैं भी तुम्हें साफ देता हूं कि जब तुम मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा और 100 वर्ष तक भगवान का वियोग सहना पड़ेगा।
तो उनको भी आना पड़ गया। तो कभी कभी ऐसे भी कारण बन जाते हैं, लेकिन एक विशेषता जरूर, इसको क्रम मुक्ति भी कहा गया है कि भले चाहे किसी कारण से उन्हें यहां आना पड़ जाए, लेकिन यहां आकर भी भगवान फिर से उन्हें यहां से खींच करके वहीं ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो कर्मयोग के साधन के द्वारा जो भगवान के लोक में पहुंच गया और किसी कारण से यहां आना पड़ गया, तो यहां से स्वयं भगवान खींच करके वहां ले जाते हैं। और इसमें जय विजय सबसे बड़ा उदाहरण है। जय और विजय को 3 बार यहां आना पड़ा। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए दोनों। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए तो भगवान खींच कर ले गए। एक के लिए भगवान ने सूकर अवतार, वराह अवतार जिसको हम कहते हैं, वो धारण किया और 28 दिन तक स्वयं उसके साथ युद्ध करते हुए, उस समय उसकी भगवत बुद्धि नहीं है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए अगर जो सा द्वारपाल, ये जय और विजय, इनकी जो यहां पर आकर बुद्धि वो आसुरी बुद्धि है, भगवत बुद्धि नहीं है, ये ध्यान करना। जो भी आगे उनके असुरों रूप में जन्म हुए हैं, वहां पर उनकी भगवत बुद्धि नहीं है कोई से भी। लेकिन भगवत बुद्धि ना होने के बावजूद भी, चूंकि वो भगवान के लोक से यहां है, तो भगवान उसे उठा करके स्वयं ले जा रहे हैं। 28 दिन तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ भगवान का, और आखिर में भगवान ने उस देह से उसे मुक्त किया। क्योंकि भगवान का प्रयोजन क्या है? वहां से उसे मुक्त करके ले जाना। ऐसे ही हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को भी भगवान ने स्वयं उसके शरीर को बाहर किया, तो शरीर नहीं है, चल। तो जय और विजय को दोनों को ले गए फिर से, लेकिन 3 जन्मों का साथ था। फिर से आना पड़ा। रावण और कुंभकर्ण, आसुरी व्रती, दुष्ट, महापापी, दुनिया में शायद ऐसा ही कोई पाप कर्म नहीं होगा जो रावण ने ना किया हो। रावण के असुर तो जो करते ही थे, लेकिन रावण जैसा दुराचारी वो सारे पाप कर्म करता था, सबसे बड़ा दुष्ट असुर था। लेकिन भगवान ने उस असुर देह से भी उसको मुक्त किया स्वयं आकर के। कुंभकर्ण को कितनी भयंकर देह मिली कि एक ही दिन जागता था और एक ही दिन में हजारों जीवों को खा जाता था। उसे नहीं दिखता था मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कुछ भी, बस खाने से मतलब है उसे। तो पता नहीं कितना भोजन करता था, ऐसा भयंकर असुर था। तो उसके कर्म अत्यंत निकृष्ट थे। रावण के कर्म अत्यंत निकृष्ट थे, लेकिन पूर्व भगवत अर्पण बुद्धि के कारण से भगवान ने उनको देह से बाहर निकाला, उन जीवों को देह से बाहर निकाला, और देह से बाहर निकाल करके उन जीवों को भगवान अपने साथ ले गए। और तीसरी बार आप जानते हैं, तीसरी बार फिर से वो शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। जब शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए तो वहां भी भगवान स्वयं आ गए, और भगवान ने स्वयं आकर के वहां भी उन दोनों को शरीर भाव से मुक्त किया। और उसके बाद जाकर के वो पुनः भगवान के द्वारपाल पद पर विराजमान हो गए। तो कर्मयोग के माध्यम से भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान के लोक में गए, लेकिन भगवान के लोक में जाने के बाद भी अपवाद स्वरूप यहां आना पड़ सकता है। लेकिन अगर आना पड़ गया तो फिर से भगवान वहीं पर ले जाते। ये विशेषता है कर्मयोग में, जो कहा ना कि फिर वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा तीव्र प्रारब्ध होता है जिसका अक्ष नहीं हो पाता है, उसके कारण से वो फिर से यहां आ जाता है, और फिर से भगवान के लोक में जाकर के फिर आगे क्या होता है आप प्रक्रिया जानते हैं कि कर्म योग के द्वारा जो भगवान के लोक में गया है, भगवान के लोक में जाने पर भगवान उचित समय पर, अर्थात कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कुछ समय से तात्पर्य वहां कोई 10, 20, 50, 100 साल की अवधि नहीं होती। भगवान के लोक में लाखों वर्ष की अवधि होती है। तो इतनी अवधि तक भगवत सानिध्य में रहने के बाद
भगवत सेवा करने के बाद जिस दिन भगवान देखते हैं कि अब ये अहमता और ममता दोनों की सीमा से बाहर निकल गया है, जिस समय भगवान इस बात को देखते हैं तो उस समय उसको पात्र जान करके भगवान स्वयं उसको उस दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस समय उसकी कहीं पर आसक्ति नहीं होती, उस समय उसका कहीं पर राग नहीं होता और वहां पर उसका संन्यास सिद्ध हो जाता है। तो जब ये देखते हैं भगवान कि अब इसका संन्यास सिद्ध हो गया, अब इसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है, इसकी समझ है, तो उस समय पर भगवान उसे उस पार्षद की देह से भी मुक्त करते हैं, क्योंकि पार्षद की देह में रहना भी अहमता और ममता परोस सकता है। भगवान का पार्षद होने के बाद भी उसके अंदर अहमता और ममता का भाव रह सकता है। तो उस अहमता और ममता के भाव को निकालने के लिए भगवान उनके सदगुरु बनकर के आते हैं। वहां पर भगवान सदगुरु बनते हैं। नारायण अखिल जगत गुरु तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, उनको बारंबार नमन किया जाता है और बारंबार नमन करने के बाद जब देखते हैं कि अब इसका कोई चिपकाव नहीं, कहीं अहमता ममता नहीं रही, तब उसे उसके वास्तविक शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप का बोध कराते हैं। और जब भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, अब भगवान उपदेश देने के लिए खड़े हैं, तो फिर तो काम बनेगा। यहां नहीं बनाया अभी, क्योंकि अर्जुन उपदेश तो प्राप्त कर रहा है लेकिन अभी उसका काम नहीं बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम बनेगा नहीं, 100% बनेगा, क्योंकि जो भगवान के सानिध्य को प्राप्त हो गया, जिसे भगवान का संग मिल गया, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, उसका काम तो 100% बने ही बनेगा। अभी नहीं बना, कोई बात नहीं, अभी पात्रता नहीं बनी तो भगवान बनाएंगे। भगवान पात्रता ही तो बनाने की बात करते हैं। जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक स्वरूप स्थिति नहीं होगी, इसलिए पात्रता बनानी पड़ेगी। अपने आप में आपको पात्रता बनानी पड़ेगी, अपने आप में आपको जितना भी न्यास कहा गया हो करना पड़ेगा। कैसा न्यास? न मन हो, न तन हो, न वाणी हो। जब आप मन, वाणी और तन इन तीनों की सीमा से बाहर निकल जाएंगे तब न्यास कहलाता है। और उस न्यास की स्थिति में ही ये अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हृदय में समाता है, हृदय में आकर के बैठता है, टिकता, अन्यथा नहीं टिकता। इस ज्ञान को टिकाने के लिए संपूर्ण न्यास चाहिए। भगवान इसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं, कहने लगे भाई ये कर्म योग का जो साधन है ये करने में सुगम तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए तेरे लिए मैं कर्म योग के साधन की बात करता हूं, क्योंकि कर्म योग में कर्मों का भगवान में अर्पण है, जबकि इस ज्ञान योग में मन और इंद्रिय, शरीर, वाणी, कहते हैं इनमें जितना भी अहमता ममता का भाव है वो सब निवृत्त हो जाता है। और दोनों में एक सबसे बड़ा बेसिक अंतर क्या है कि कर्म योग में कर्म योगी परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है। परमात्मा मेरे मालिक हैं और मैं परमात्मा का दास हूं। कर्म योग में ये भाव बना रहता है, लेकिन ज्ञान योग में परमात्मा को अपने से अभिन्न मानता है। ज्ञान योग में एक ब्रह्म के अतिरिक्त किसी दूसरी की सत्ता है ही नहीं। चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से सारे आभूषण केवल सोना ही है, जिस प्रकार से सारे अस्त्र शस्त्र केवल लोहा ही है, जिस प्रकार से सारे वस्त्र केवल सूत ही हैं, जिस प्रकार से सारे बर्तन मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार से चराचर जगत एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न यहां कुछ है ही नहीं। ज्ञान योगी की जो दृष्टि होती है उसकी दृष्टि में
कोई भेद नहीं है, समस्त भेदों की निवृत्ति है। जो 5 प्रकार का भेद कहा जाता है जीव जगत और ईश्वर को लेकर के, वो सारे भेद निवृत्त हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में न तो जगत के पदार्थों के बीच में कोई भेद है, न विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच में कोई भेद है। उसकी दृष्टि में चाहे कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और यहां तक कि कहा चाहे कोई चंडाल हो, चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो, हाथी क्यों ना हो, शेर क्यों ना हो, चींटी क्यों ना हो, कहते संसार का कोई भी प्राणी हो, ज्ञान योगी की दृष्टि में ये सब का सब उसे एक दिखाई देता, सारे जीव एक दिखाई देते हैं। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। और यही भेद नहीं, कहते जड़ पदार्थों में और जो चैतन्य जीव दिखाई देते हैं उसे उनमें भी कोई भेद नजर नहीं आता। जैसा पत्थर को समझता है ऐसे मनुष्य को समझता है, ऐसे कीट पतंग को समझता है। तो न जगत के पदार्थों के बीच में भेद होता है, न जगत के जीवों के बीच में भेद होता है, न जगत और जीवों के बीच में भेद होता है। तो 3 प्रकार के भेद तो ये हैं। और 2 प्रकार के भेद कहते जो सब में बने रहते हैं, कर्मयोगी में भी बने रहते हैं। कौन सा भेद है? कहते हैं एक तो जीव और ईश्वर का भेद। कर्मयोग में क्या है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। कर्मयोग में यह है, लेकिन ज्ञान योग में यह भेद निवृत्त हो जाता है। जीव और ईश्वर वहां पर भिन्न नहीं है। सारे जीवों की ईश्वर के साथ एक रूपता हो जाती है। और न केवल जीवों की ईश्वर के साथ एक रूपता होती है, अपितु जगत और जगदीश्वर का जो भेद है, जड़ और चैतन्य का जो भेद है, कहते जड़ और चैतन्य का भेद भी वहां पर नहीं रहता है। जड़ और चैतन्य का भेद भी अज्ञानी की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो 5 प्रकार का ये भेद होता है। जगत के पदार्थों का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जगत और जीव का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, और जगत और जगदीश्वर का भेद। इस प्रकार से कहते हैं ये 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति होती है, ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति से जो निवृत्त होकर के चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त जिसे और कुछ भी नजर नहीं आता है, कहते हैं वो ज्ञान योग की स्थिति है। और भगवान कहते हैं सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। और आखिर में जाकर के ये कर्मयोग ज्ञान योग में लय को प्राप्त होता है। वो यहां पर लय को प्राप्त हो या वहां पर हो, जो सदगुरु की शरण में आकर के यहीं पर शरीर भाव से बाहर निकल करके अहमता और ममता का त्याग करके सम्यक न्यास से संयुक्त होकर के अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है, उसका यही निपट जाता है। और जिसके अंदर भेद बना हुआ है वो भगवद अर्पण बुद्धि के साथ फिर भगवान के लोक में जाकर के भगवान जब उसके सदगुरु बनते हैं, पहले तो वहां भगवान है वो, लेकिन भगवान जब सदगुरु बन जाए तो सदगुरु बनने के बाद भगवान उस जीव का और अपना भेद निवृत्त कर देते हैं। जीव जगत और ईश्वर का जो भेद है वो ईश्वर निवृत्त कर देते हैं और उसको समझा देते हैं कि ये भूत जो भी है, ये चराचर जगत जो भी है पंचभूतात्मक है, और ये 5 भूत से बने हुए जितने भी प्रकार के शरीर हैं ये सब के सब मेरी ही संरचना है। ये सब का सब मुझी में ओत प्रोत है। जिस प्रकार से कहते हैं कि एक माला होती है और एक माला में मनके होते हैं। सारे मनके यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उन सारे मनकों के अंदर एक सूत्र व्याप्त है। सारे मनके उस सूत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से समस्त जीव एक परमात्मा तत्व से, एक चैतन्य तत्व रूपी सूत्र से आपस में जुड़े हुए हैं। उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये बात गुरु समझाते हैं।
और जब सदगुरु इस भेद को समझाते हैं तो पात्र शिष्य इस भेद को समझ लेता है और इस भेद को समझ करके आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और उसकी परमात्मा में स्थिति हो जाती है, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो भगवान चाहते यही है कि अर्जुन की स्थिति स्वरूप में हो, इसलिए उसको भली प्रकार से पहले पात्र बना रहे हैं और पात्र बना करके आगे फिर उसको वहीं पर लेकर के आएंगे। जैसे उद्धव को लाए, उद्धव के अंदर पहले भक्ति की मिठास नहीं थी, लेकिन गोपियों के पास भेज करके उसके अंदर भक्ति की मिठास उत्पन्न की और फिर उसको ज्ञान प्रदान किया। पहले भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसका ज्ञान भक्ति की मिठास के बगैर निरस था। लेकिन जब भक्ति की मिठास उसके अंदर आई, समर्पण आया, श्रद्धा आई, तो उसके बाद उद्धव का वो ज्ञान सरस हो गया और फिर वही उपदेश भगवान ने जाते हुए उद्धव को ही दिया और उस उपदेश को प्राप्त करके उद्धव मुक्त हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया। उसने कहा भी कहने प्रभु यही तो ज्ञान मैंने पहले प्राप्त किया था, कहने प्राप्त किया था लेकिन वो निरस था, ये सरस हो गया। तो ये अंतर है। भगवान की कृपा से जिनको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है उसको इसी लोक में ये सरस ज्ञान मिल जाता है, और नहीं तो भगवद अर्पण बुद्धि से उसको परलोक में भगवान के लोक में जाकर के ये मिल जाता है। भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे निश्चित रूप से पार उतारते हैं। हमारा कार्य कर्मयोग के माध्यम से अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें तो अपना हाथ भगवान को पकड़ाना है और सब कुछ का कर्ता भगवान को ही मानना है। तो निश्चित रूप से नैया पार है, तो आप सबकी नैया पार ही है, मेरा मानना तो यही है। तो आप सब लोग भगवद अर्पण होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की